नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। और खबरों की ओर रुख करते हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रतलाम के पूर्व MLA पारस सकलेचा की रिट पिटीशन निरस्त हो गई है। व्यापम घोटाले को लेकर पिछले साल लगाई गई थी ये पिटीशन, हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई गई थी। व्यापम घोटाले को लेकर ये पूरा मामला है। अलग अलग शिकायतों को लेकर यह पिटीशन दायर की गई थी। साक्ष्य के साथ ही ये याचिका दायर की गई थी। MP के पूर्व सचिव STF के SP और CBI के SP को पार्टी बनाया था। सकलेचा ने खुद को व्यापम का विसल ब्लोअर और 2009 से काम करने का हवाला भी दिया था। दलील के आधार पर यह याचिका निरस्त हुई है। और धार से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। धार से आपको बड़ी खबर बता दें, PM मोदी की दौरे की तारीख आगे बढ़ चुकी है। मई माह के पहले हफ्ते में PM मोदी दौरे पर रहेंगे। 27 अप्रैल को धार आने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। अब वो मई महीने के पहले हफ्ते में धार आएंगे। धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे की तारीख बदल दी गई है। पहले 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री धार के दौरे पर रहने वाले थे। अब मई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री के दौरे की खबर है। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ गई है। ED ने टुटेजा को PMLO में स्पेशल कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी। ED के वकील ने कहा है कि आबकारी मामले में फ्रेश ECIR दर्ज कर जांच की जा रही है। इस सिलसिले में व्हाट्सएप चैट्स और कुछ तकनीकी साक्ष्यों को लेकर अनिल टुटेजा से पूछताछ करनी है। इस पर बचाव पक्ष के वकीलों ने रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए कई तर्क दिए हैं। बचाव पक्ष ने कहा है कि पहले ही ED और जेल में रहने के कारण रिमांड अवधि से 4 दिन कम कर दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 29 अप्रैल तक 5 दिन की रिमांड पर ED को सौंप दिया है। आज विशेष न्यायाधीश महोदय आज उपस्थित हुए हैं, तो उनके समक्ष हमने प्रार्थना करी उनकी 14 दिन की पुलिस रिमांड यानी कि ED कस्टडी की। और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय विशेष न्यायालय ने 29/4 यानी 5 दिन तक की हमको ED रिमांड भूतपूर्व IAS अनिल टुटेजा की ग्रांट करी है। ACB EOW ने महादेव सट्टा मामले में FIR दर्ज करने के बाद 2 फरार आरोपियों को दिल्ली और पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल वकटे को दिल्ली से और रितेश यादव को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को आज ACB EOW के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी गई। इस पर कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी, यानी 30 अप्रैल तक दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर रहेंगे। दरअसल निलंबित ASI चंद्रभूषण वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपियों की तलाश में EOW जुटी थी। 7-8 महीने से तलाश की जा रही थी। आरोपी राहुल वकटे महादेव ऐप की काली कमाई के पैसे हवाला के जरिए प्राप्त कर उसे चंद्रभूषण वर्मा तक पहुंचाने का काम करता था। साथ ही राहुल के नाम पर 3 रजिस्टर्ड फर्म की जानकारी मिली है। वहीं दूसरा आरोपी रितेश यादव महादेव ऐप के संचालन के साथ साथ हवाला के माध्यम से पैसे प्राप्त कर चंद्रभूषण वर्मा और ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के चाचा सतीश चंद्राकर की मदद करता था। ब्यूरो की टीम ने हवाला के करीब 43 लाख रुपए को बैंक खाते में फ्रीज करवाए हैं। गिरफ्तार आरोपी रितेश यादव को पुणे में महादेव ऐप का पैनल का संचालन करते हुए पुणे पुलिस की मदद से फ्लैट में रेड मारकर उसे 8 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। EOW ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुणे पुलिस के हवाले कर दिया है और आरोपी रितेश यादव को रायपुर लेकर आ चुकी है। राहुल आपसे और एक यादव को पेश किया गया था, रितेश यादव को। उनकी हमने पुलिस रिमांड की मांग किए थे 8/5 तक, लेकिन न्यायालय ने 30/4 तक का स्वीकृत किया है। इस पुलिस रिमांड के अलावा एक और आवेदन पेश किया कि जेल में पहले से निरुद्ध आरोपी चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर और सुनील दम्मानी को
न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए। तो प्रोडक्शन वारंट का भी हमारा स्वीकार हुआ है और कल 25 तारीख को 11 बजे उन्हें पेश करना है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। जी बिल्कुल मांगेंगे, इसीलिए हमने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी कुछ शादियां कुछ खास वजहों से चर्चा में आ जाती है। ऐसी ही दो शादियों की बात करेंगे जहां खुशियों की जगह हंगामा देखने को मिला। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर की है और दूसरी छत्तीसगढ़ के गौरेला की। सीहोर में दुल्हन प्रिया सूर्यवंशी ने साहस दिखाते हुए दहेज मांगने वाले दूल्हे को बैरंग लौटा दिया। मंगलवार को दूल्हा और बाराती नशे में धुत थे और बारात पहुंचने के बाद कार और 5 लाख रुपए दहेज मांगने लगे। इस पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इस दौरान बाराती पक्ष भड़क गया और वधू पक्ष पर हमला भी कर दिया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसे लेकर दूल्हे और वर पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इधर गौरेला के तरई गांव में यादव परिवार के दरवाजे पर आई बारात वापस लौट गई। वजह ये थी कि दूल्हे की गर्भवती प्रेमिका यहां पहुंच गई और हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजन के सामने ही दूल्हे को उठक बैठक भी लगवाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गर्भवती प्रेमिका दूल्हे को अपने साथ वापस ले गई। पिताजी ने बोला ये कोई शगुन नहीं होता है, हमें शगुन में 5 लाख रुपए चाहिए और 4 व्हीलर कार चाहिए। तो इन्होंने गुस्से में आकर जो तलवार कमर में बंधी रहती है वो निकाली, मेरे चाचा जी को मारा, मेरे छोटे भाई को मारा, जिससे उन्हें बहुत चोट आई है। बारात में आपसी विवाद हुआ, विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हुआ है। पीड़िता महिला की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। एक लड़की आई, बोली कि मेरा इससे प्रेम है, शादी मैं नहीं करने दूंगी। तो अब उसी झंझट में शादी कैंसिल हो गया। अब न तो थाने वाले कोई ध्यान दे रहे हैं। वो लड़की पहले यहाँ पर आई तो बोले कि जिसका शादी कर रहे हो उसके मम्मी पापा लोग कहाँ पर हैं, कहाँ यहीं पर से फिर उधर निकल गई। वो लड़का को लाए यहीं पर, फिर उसके साथ में 1-2 पुलिस रहे, वही गाड़ी में बैठकर चली गई। जगदलपुर शहर के स्थानीय रहवासियों ने रात तकरीबन 8 बजे भूकंप के झटके महसूस करने का दावा किया है। शहर के अलग अलग जगहों पर लोगों ने कुछ सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस करने की बात कही है। इस दौरान कई लोग अपने घरों से बाहर भी निकल आए। शहर के वृंदावन, अडावल और हाट कचोर के क्षेत्र में झटके महसूस करने का दावा लोगों ने किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर भूकंप आने की बात से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को हैदराबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर दोपहर 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.5 नापी गई, जबकि जगदलपुर में रात 8 बजे के आसपास कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। मिशन मध्य प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर, हरदा और भोपाल में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। सागर के बड़तुमा में जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण को गलत करार देते हुए आरक्षण की रक्षा का वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोगों की संपत्ति और विरासत पर कांग्रेस की नजर है। सागर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदा के अबा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस हिडन एजेंडा खतरनाक है जो पीढ़ियों को समाप्त कर देगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन वाले 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी देर शाम राजधानी भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने मालवीय नगर से न्यू मार्केट अपेक्स बैंक चौराहे तक रोड शो किया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है
कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, यानी आपके दादा दादी माता पिता ने जो कुछ भी बचाया है और उनके स्वर्गवास के बाद जो आपको मिलेगा उसमें से आधा कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, जब्त कर लेगी। बीजेपी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मध्य प्रदेश में बड़ा चुनावी माहौल तैयार किया है। भोपाल में हुए रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने अल्पसंख्यक समाज के तमाम समर्थक नजर आए। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग थे तो दूसरी तरफ सिख समाज के लोगों ने भी मोदी का भव्य अभिनंदन किया। बता दें कि पीएम मोदी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए सागर में और आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए हरदा में सभा की। उसके बाद भोपाल पहुंचे और रोड शो किया। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। बीजेपी अपने 400 पार के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रोड शो कर रहे हैं। ये देखिए मालवीय नगर से मोदी का रोड शो शुरू हुआ है। हाथ में कमल का फूल है, एक सिंबल लेकर चल रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। इशारा साफ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कि इस बार देश में 400 के पार जाना है हर हाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2 दिन का दौरा करने के बाद अब राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और इसके पहले सागर और हरदा में 2 चुनावी सभा करके आए। सिख समाज के लोग भी दिखेंगे मोदी का अभिवादन करते हुए और ठीक उसके सामने की तरफ आपको संत और पुजारी दिखेंगे ढोल बाजों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। ठीक उसके सामने आपको अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपको नजर आएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरीके से 1.25 किलोमीटर का रोड शो राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। एजेंडा साफ कर दिया है बीजेपी ने कि हर हाल में 400 के पार जाना है। हर समाज का, हर पॉकेट का, हर तबके का साथ लेकर आगे बढ़ना है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में जो सभा की है उसके जरिए पूरे प्रदेश के दलित वोटर्स को साधने का इशारा किया है और साथ में इसके बाद हरदा गए हैं और हरदा में जहां पर उन्होंने सभा की है वो हरदा जो लोकसभा है बैतूल हरदा वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 सभाओं के जरिए एजेंडा साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की 10 आरक्षित सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है और अनुसूचित जाति के लिए है वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। अंबिकापुर दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण की राजनीति करती है। मोदी ने कहा कि देश की जनता का धन कांग्रेस लूटना चाहती है। यही कारण है कि अगर आपको कांग्रेस से सुरक्षा चाहिए तो मोदी को पहरेदार बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा ही ऐसी सरकार है जो पहली बार प्रदेश में एक आदिवासी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए 400 सीट जीतने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जनता से अपील की है। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप मन से यही निवेदन है कि ये झूठा लबरा, ये कांग्रेसी मल्ला, ये लोकसभा चुनाव में सबक सिखाना है। जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ हुई से सरगुजा संभाग से, वैसे पूरे छत्तीसगढ़ से ये लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है।
पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अरुण साव ने कहा है कि पीएम मोदी ने इस बात को गंभीरता से रखा है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से ही निकली है। मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि देश की माता बहनों की चिंता कांग्रेस सरकार ने ही की है, जबकि मोदी सरकार ने बहनों के हक को महंगाई के जरिए छीनने का काम किया है। कांग्रेस नेताओं ने देश के लिए अपना गहना दिया। भाजपा शायद ये भूल गई है। लोकतंत्र में भाजपा को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंभीरता से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बातें रखी है देश के सामने। ये कांग्रेस के अब तक के इतिहास और कांग्रेस के घोषणा पत्र से निकलकर ये बात आई है। देश की माता बहनों की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता और महिलाओं को हक को छीनने का, डाका डालने का काम किया महंगाई बढ़ाने के नाम से। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अप्रैल में अपना चुनावी गाना लॉन्च किया था और 10 दिनों के भीतर ही ये गाना गुना के क्षेत्र में हिट हो गया है। सिंधिया जब सभाएं कर रहे हैं तो उनके साथ सारी जनता भी इस गाने पर झूम रही है और सिंधिया को अपना आशीर्वाद दे रही है। ये तस्वीरें चंदेरी विधानसभा के गौराकला गांव की है। जब प्रचार के दौरान सिंधिया दिल से गाना बजा तो सिंधिया के साथ ग्रामीण भी झूमे। आपको बता दें कि शादी के सीजन में भी सिंधिया का गाना खूब प्रसिद्ध हो रहा है। सिंधिया और जनता की उनके सिंधिया दिल से गाने पर झूमते हुए लोग थिरकते नजर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने सिवनी मालवा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक वो सिवनी मालवा नहीं आते तब तक उनका चुनाव प्रचार पूरा नहीं होता, इसलिए वो यहां आए हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस खत्म हो गई। अयोध्या में मंदिर बना तो पूरे देश ने खुशी मनाई, लेकिन कांग्रेस रो रही थी। भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस ने राम का विरोध करना शुरू कर दिया। अब तो कांग्रेस का विसर्जन तय है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाने पर शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल को ना हिंदी की समझ है ना ही अंग्रेजी की। संकल्प पत्र में सब कुछ साफ लिखा है, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आया। अब हम इटालियन में लिखकर उसको नहीं समझा सकते। इधर रायपुर पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टे के जरिए आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने वाले 5 अंतर्राज्यीय समेत कुल 8 बुकी को गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। साइबर सेल ने बताया कि पिछले दिनों गंज थाना इलाके में एक बुकी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करने पर कई राज उगले। उसके खुलासे के आधार पर कोलकाता और 24 परगना इलाके के गोलाबारी में एक फ्लैट पर रेड किया तो वहां रायपुर के चौबे कॉलोनी निवासी एक बड़ा बुकी प्रकाश वाधवानी उर्फ प्रकाश तिंधी समेत 8 बुकी महादेव के रेडी अन्ना ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए मिले। इनके पास से 5 लैपटॉप, 36 मोबाइल फोन, 24 बैंक पासबुक समेत 12 लाख रुपए का सामान और करोड़ों के ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब मिला है। गैंग का मास्टरमाइंड रायपुर के समता कॉलोनी निवासी बुकी मोहित सोमानी के इशारे पर महादेव ऐप के रेडी अन्ना के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस ने राजस्थान के सिकर, एमपी के जबलपुर और बिहार के वैशाली के रहने वाले 5 बुकी को अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस गैंग के मास्टरमाइंड बुकी मोहित सोमानी की तलाश में जुटी है। रेड कार्रवाई के बाद जब उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों का उसने नाम बताया। उसके मोबाइल से हमको डेटा मिला और कलकत्ता में जाकर हमारी टीम ने रेड किया, जिसमें हमको 8 व्यक्ति ये रेडी अन्ना ऐप में ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे थे। इसमें प्रकाश वाधवानी ने हमको अपने पूछताछ में बताया कि समता कॉलोनी का निवासी मोहित सोमानी जो इनका मुख्य आरोपी है, इसमें पूछताछ की जा रही है। डेटा जितना हम इस लैपटॉप से मोबाइल से रिकवर किया उसका सबका एनालिसिस का कार्य चल रहा है। उसके बाद और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं।
उधर राजधानी भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी गौहर तनवीर ने 12वीं बायो सब्जेक्ट में 96% के साथ प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। उनके इस उपलब्धि से परिजनों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। गौहर स्नूकर की नेशनल प्लेयर भी है। गौहर ने IBC 24 से बातचीत में बताया कि वो डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती है। गौहर से बात की हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रिन ने। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। इस परीक्षा परिणाम में राजधानी भोपाल की गौहर तनवीर इस छात्रा का नाम है और इस वक्त गौहर हमारे साथ मौजूद है। गौहर से हम बात करेंगे। गौहर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 96% आप लेकर आए हो, सारे सब्जेक्ट्स में आपको डिस्टिंक्शन है। क्या बनना चाहते हो और कितनी मेहनत इन अंकों के लिए आपने साल भर की है? मैं आगे मेडिकल में जाना चाहती हूँ और एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेहनत इन अंकों के लिए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा की है। आफ्टर स्कूल आवर्स 7 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी मैंने हर दिन की है कंसिस्टेंटली। मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और मैंने सोशल मीडिया भी इस टाइम पर कम्प्लीटली अवॉइड किया था। दैट्स वाई मैं इतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाई। बहुत बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, डॉक्टर बनने का ही ख्याल क्यों मन में आया? डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। वैसे तो हर प्रोफेशन अपने आप में बेस्ट है, बट डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है और मेरा हमेशा से यही ड्रीम रहा है कि मैं एक समाज सेवक के रूप में एक डॉक्टर बन के ही लोगों का भला कर सकूं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि 96% लाकर गौहर ने ये फैसला किया है कि वो डॉक्टर बनेगी, समाज की सेवा करेगी और इसके साथ ही अब गौहर मेडिकल की तैयारी करने जा रही है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। मध्य प्रदेश बोर्ड ने नतीजे घोषित कर दिए हैं। जबलपुर में स्कूल वैन चलाने और इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले पिता की बेटी ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जानवी पटेल ने 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में 4था स्थान हासिल किया है। जानवी ने मैथ साइंस सब्जेक्ट से 97.6% अंक लाकर स्टेट मेरिट लिस्ट में 4था और जबलपुर में पहला स्थान पाया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट था। जितनी मतलब मैंने मेहनत की उससे ज़्यादा उन्होंने भी की है। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है वो भी समझाया। मार्क्स काटे ताकि मैं आगे वो गलती फिर से ना कर सकूं। और कभी कभी मतलब जैसे कभी मेरे को लगता था कि अब मैं कुछ नहीं आगे नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवाइस भी दी मेरे को कि नहीं कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मध्य प्रदेश में MP बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है। हटा में रहने वाली मोनिका साहू ने 12वीं कक्षा में गणित विषय में MP में 5वां स्थान हासिल किया है। मोनिका ने 97.4% नंबर लाकर जिले का नाम रोशन किया है। मोनिका अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कोचिंग टीचर को मानती हैं। मोनिका के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। मोनिका के पिता फेरी दुकान चलाते हैं। इस सफलता को पूरा परिवार उत्साहित होकर मना रहा है। मैंने इस वर्ष कक्षा 12वीं से मैथ सब्जेक्ट से परीक्षा दी थी, तो मैंने अभी रिजल्ट चेक किया। MP बोर्ड में मेरा 5वां रैंक लगा हुआ है, जिसमें मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं अपने माता पिता और अपने कोचिंग टीचर को देना चाहूँगी। मैं UPSC की परीक्षा करना चाहती हूँ। 12वीं मैथ्स की छात्रा है, जिसका आज रिजल्ट आया 4 बजे घोषित हुआ है, तो उसमें 5वां रैंक लगा है। कैसा महसूस हो रहा है? मध्य प्रदेश में 5वां रैंक लगा है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। सिंगरौली जिले की छात्रा दिव्या पांडे और छात्र आशीष वैश्य ने 500 में से 479 अंक प्राप्त करके प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया है। इन छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। प्रदेश में 6वां स्थान हासिल करने वाले दोनों छात्र सरस्वती विद्यालय बैठक के छात्र हैं। वो विद्यालय से जब मुझे अपने रिजल्ट के बारे में पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई और हमारे इस रिजल्ट का श्रेय हमारे पूरे विद्यालय परिवार को है। इसका श्रेय तो मेरे आचार्य दीदियों और माता पिता बहनों को जाता है।
और इधर 12वीं कक्षा के परिणाम आने के बाद रीवा में खुशी का माहौल है। शहर की बेटी स्नेहा पटेल पूरे मध्य प्रदेश में 98.6% के साथ दूसरे स्थान पर रही। स्नेहा शहर के ही संजय नगर में स्थित इंडियन एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ती है। स्नेहा के पिता धीरमणि पटेल पेशे से एडवोकेट हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। मां सुशीला पटेल गृहिणी हैं। स्नेहा संस्कृत विषय में काफी तेज है और उन्होंने संस्कृत विषय में 100 में से 100 अंक अर्जित किए हैं। तो वो पढ़ाई कर ली थी, उसके लिए भी मतलब 10th में तो सारी सब्जेक्ट्स ही पढ़ना है। तो अब आगे क्या बनने का इरादा? अभी मुझे नीट क्रैक करना है, तो बस अब वही टारगेट है मेरा कि उस पे लगे रहना है। जबलपुर के मझौली में फर्जी स्टाम्प बनाकर बेचने का मामला सामने आया है, जहां तहसील कार्यालय के बाहर स्टैंप बेचने वाले वेंडर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। स्टैंप वेंडर का नाम सुखदेव राय है, जो कि स्टैंप में छेड़खानी करते हुए उसकी कीमत बदलकर ग्राहकों को बेचा करता था। हाल ही में सुखदेव राय ने 50 रुपए के स्टैंप की प्रिंट में हेरा फेरी करते हुए उस स्टैंप को 1000 रुपए का बताकर बेचा था, जिसके बाद मझौली तहसील के एक अधिवक्ता की शिकायत पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और अब उप पंजीयक ने स्टाम्प वेंडर सुखदेव राय के खिलाफ मझौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने सुखदेव राय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 स्टैम्प उन्होंने दिए थे, उसमें हेरफेर करके अधिक मुद्रांक शुल्क बनाया गया, जिससे कि शासन को महती राजस्व की हानि हुई। तो वो जब जांच में सही पाया गया तो उसके बाद मैंने उनका जो स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस होता है और सेवा प्रदाता का लाइसेंस होता है, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जिला प्रशासन अब गेहूं उपार्जन में जुट गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि जिले के अभी 126 उपार्जन केंद्र शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी किसानों की संख्या कम है। किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है और उन्हें मैसेज कर उपार्जन केंद्र पर अपनी उपज लेकर पहुंचने के लिए भी कहा जा चुका है। बहरहाल खरीदी केंद्रों में गेहूं उपार्जन की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अधिकारी उनका निरीक्षण भी कर रहे हैं। को निर्देश दिए हैं। अभी स्लॉट बुकिंग हमारे थोड़ा कम है और थोड़ा चुनाव का माहौल भी था, इस कारण भी थोड़ा सा ऐसी उम्मीद है कि सभी लोग जो है चुनाव की तैयारियों में लगे होंगे। अब हम चाहते हैं कि स्लॉट बुकिंग बढ़े और गेहूँ की जो आवक है, उपार्जन की जो आवक है, वो ज़्यादा बढ़े। अभी हमारे 126 उपार्जन केंद्र चालू हो गए, यहाँ पर स्लॉट बुकिंग चालू हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।